सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप सब कैसे होंगे? अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे आपका चल रहा था क्लास। आज क्या है क्लास? परसेंटेज चल रहा था दोस्तों। मैंने आपको भिन्न में बदलना सिखाया था और परसेंटेज को भिन्न में बदले और भिन्न को परसेंटेज में बदले। आपको मैंने 1 से 10 तक बदल के मैंने सिखाया था। आपने रिवीजन किया होगा और प्रैक्टिस भी किया होगा दोस्तों। तो आइए अब आपको बताते हैं कि 1/11 से स्टार्ट करेंगे, 1 से 30 तक हम आपको आज बताएंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए अंत में और आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और कुछ ना कुछ आप नया सीख कर जाएंगे। तो दोस्तों आइए हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे अगर दिया गया है क्या, भिन्न दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों? यहाँ पे भिन्न दिया गया है, भिन्न दिया गया है और बदलना किस में है दोस्तों? यहाँ पे देखिए, पहला नंबर देखते हैं। यहाँ पे 1/, क्या दिया गया है? 1/11 दिया गया है दोस्तों। अगर इसको हम क्या करेंगे? प्रतिशत में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? प्रतिशत में। ठीक है दोस्तों, किस में बदलेंगे? प्रतिशत में अगर बदलेंगे दोस्तों तो हम क्या करेंगे? 1/11 गुणे क्या हो गया? 100%। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें परसेंटेज में अगर बदलना है तो हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो आइए हम निकालते हैं इसको। देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे? 11 से अगर हम काटेंगे, 11 से अगर भाग करेंगे इसमें दोस्तों, 11 9 99। कितनी बार दोस्तों जा रहा है यहाँ पे? 11 9 99। तो दोस्तों कितनी बार जा रहा है? ये 9 बार में जा रहा है। कितनी बार में जा रहा है? 9 बार में जा रहा है दोस्तों। ये अगर 9 बार में जा रहा है तो कितना यहाँ पे बचा? 1 बचा। कितना बचा है? तो 1 बचा है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 सही 1/11 परसेंटेज हो जाएगा। कितना आया? 9 सही 1/11% हो जाएगा। अगर दोस्तों इसको हम क्या करें? अगर हम दशमलव में बदले, दशमलव में अगर इसको हम बदलते हैं दोस्तों तो क्या करेंगे दोस्तों? हम भाग करेंगे। कितना फिर जाएगा? कितनी बार जाएगा दोस्तों? देखिए, अगर यहाँ पे क्या है? 11 है और क्या है? 100 है दोस्तों। ठीक है, क्या है? 100 है। अगर हम 11 से भाग करेंगे, 11 9 कितना हो जाता है? 99। 1 बचा, दशमलव लगाएंगे दोस्तों। कितना लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे। ठीक है, फिर कितनी बार जाएगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए क्या लगाया हमने? 0 लगा दिया। ठीक है, फिर कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा। फिर मैंने क्या उतारा यहाँ पे? 0। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। फिर अब कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा दोस्तों। कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। देखिए यहाँ पे 11 9 99 दोस्तों। यहाँ पे फिर क्या बचा? 1 बचा दोस्तों। क्या हुआ? यही आपका परसेंट में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9.09% हो जाता है। इतना आपको पता हो गया हो। अगर दशमलव में आएगा तो आपको ऐसे लिखना है। ठीक है दोस्तों, अगर दशमलव में आता है तो आपको ऐसे लिखना है। तो आइए दोस्तों हम ज्ञात करते हैं। अब दूसरा क्या है यहाँ पे दोस्तों? 1/12। अगर 1/12 को हम बदलेंगे किसमें? परसेंटेज में। 1/12 गुणे कितना हो जाएगा? 100%। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर हम 12 से अगर किस में करेंगे भाग? 100 में करेंगे तो 12 8 96। कितनी बार दोस्तों जा रहा है? 8 बार जा रहा है। 12 8 96 कितना बच रहा है? 4 बच रहा है दोस्तों। कितना बच रहा है? 4 बच रहा है। क्या हो जाएगा? 4/12, फिर 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 छोके ये 4 × 12। कितना? 4 का नाम 4, 4 × 12 दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 1/3। तो आपका क्या हो जाएगा? 8 सही 1/3% आपका आ गया। अगर इसको हम क्या करेंगे? दशमलव में लेके जाएंगे दोस्तों। क्या करेंगे हम? इसको अगर दशमलव में लेके जाएंगे दोस्तों, देखिए कैसे होगा दशमलव में। 12 है, अगर हम 100 में भाग करते हैं दोस्तों, क्या होगा? 12 8 96 दोस्तों। कितना हो गया? 96 बचा क्या? 4, दशमलव लगाएंगे 0। ठीक है, बर्तियाई 36। क्या हो गया? बर्तियाई 36 हो गया दोस्तों। यहाँ क्या हो गया? 36। फिर बचा क्या? 4 दोस्तों। फिर कितनी बार? बर्तियाई 36 दोस्तों। कितना आपका आंसर आया? 8.33% आता है। किसमें? दशमलव में। अगर दशमलव में लेके जाएंगे दोस्तों 8.33% आपका आएगा। इसको आपको याद करके रखना है। आगे जब आप सवाल करने लगेंगे तब इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आपको याद करके रखना है। आइए अब बताते हैं क्या तीसरा नंबर हम आपको करेंगे। 1/13 का निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे? 1/13 का निकालेंगे
1/13 गुणे क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए हम यहाँ पे भाग करेंगे दोस्तों, क्या आएगा 13 सत्ते 91 दोस्तों 7 बार जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो बचेगा क्या 9 बचेगा, तो 9 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 13, 7 सही 9/13% हो जाएगा दोस्तों। अगर इसको हम दशमलव में लाना चाहेंगे, इसको अगर हम भाग करेंगे दोस्तों 7.69% आएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपका आएगा। आइए हम करते हैं चौथा नंबर में, हो जाएगा 1/14 का अगर निकालेंगे दोस्तों 1/14 गुणे क्या होता है 100 हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे अगर 14 से भाग करते हैं दोस्तों, 14 सत्ते 98 7 बार गया दोस्तों, यहाँ पे बचेगा क्या 2 बचा, फिर 14 हो जाएगा 2 सत्ते 14, 1/7 आता है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाता है 1/7, 7 सही 1/7% होता है। कितना होता है 7 सही 1/7% होता है। अगर दशमलव में लेके जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 बचा है, फिर 14 से अगर भाग करेंगे दोस्तों 7.1, फिर कितनी बार जाएगा 4 बार, 7.14% होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब बताते हैं क्या 15 नंबर दोस्तों बताते हैं, पांचवा हो जाता है क्या 1/15 को हम क्या करेंगे 1/15 गुणे क्या करेंगे 100% दोस्तों। ये निकल के आएगा 15 से हम भाग करेंगे, 15 × 5 = 75, 15 छक्का 90 दोस्तों, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। बचा कितना 10 बचा है, कितना बचा यहाँ पे दोस्तों 10 बचा है, बटे में क्या है 15 है, तो 5 से काटिए 5 दूनी 10 पंतियाई 15, कितनी बार दोस्तों हो गया 2/3% हो गया दोस्तों। अगर दोस्तों हमें क्या करना है, इसको दशमलव में लेके जाना है दोस्तों, क्या करेंगे हम भाग करेंगे 15 से अगर हम 100 में भाग करते हैं दोस्तों, क्या होता है 15 छक्का 90, 90 बार गया दोस्तों, यहाँ 9 90 जीरो हो गया, 10 में से 9 गया 1, फिर दशमलव लगाएंगे जीरो यहाँ पे, उसके बाद क्या करेंगे उतारेंगे यहाँ पे 100 हो गया दोस्तों, फिर जाएगा 15 छक्का 90 दोस्तों, फिर बचा क्या, तो कितनी बार गया दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्या 6.66%, 6.66% आपका उत्तर होगा। ठीक है, 1/15 दिया गया है दोस्तों, सही बटे में आएगा 2 सही बटे 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है 14 का ये है और क्या है 15 का ये है। ठीक है, 6 सही 2/3% और दशमलव में 6.66% आपका आता है। इतना आपको पता हो गया। ठीक है, तो आपने क्या हुआ कि परसेंटेज को भिन्न में बदलना सीख लिया और भिन्न को परसेंटेज में बदलना सीख लिया दोस्तों। अगर आपको यही दे दिया गया कि आप बदलिए 2/8 का, ठीक है 7/8 का परसेंटेज में बदलिए, तो आप कैसे बदलेंगे। ठीक है, अगर 9/8 को दे दिया गया कि परसेंटेज में बदलिए, तो कैसे आप बदलेंगे। ठीक है, जब आपको भिन्न में बदलना आता होगा तभी आप बदल पाएंगे, जब आपको भिन्न से परसेंटेज में बदलना आता होगा तब आप बदल पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं ये सब कैसे आपको करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि जैसे दोस्तों यहाँ पे अगर दे दिया गया क्या कि 1 + 1/8 दिया गया है दोस्तों, इसको हम कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1 + 1/8 दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा 8 होगा, 8 का नाम 8, यहाँ पे 8 + 1 हो गया दोस्तों, क्या हो गया 9/8 हो गया, क्या हो गया 9/8 हो गया। अब देखिए दोस्तों अगर 9/8 को अगर हमें क्या करना है परसेंटेज में निकालना है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे 100 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हमें गुणा करना होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, गुणा करने में हमें क्या करना है टाइम लगेगा। तो दोस्तों आप ऐसे ना करिए, आप ऐसे ना करिए, तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था यहाँ पे अगर 1 + 1/8 लिखेंगे तो क्या आपका 9/8 आ जाएगा, बताइए। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9/8 आएगा, बिल्कुल। अब मैंने क्या बताया था दोस्तों, यहाँ पे 1 का मतलब होता है कितना 100, कितना होता है 100% होता है। ठीक है, अगर 2 को क्या होता है 200% होता है, कितना होता है 200। 3 का क्या होगा 3 का होगा कितना 300% होगा। ये इतना बेसिक चीज़ आपको याद रखना है। अगर 1 का कितना होता है 100% होता है 100% होता है दोस्तों, तो 2 क्या होगा 200 होगा, 3 क्या होगा 300 होगा दोस्तों, 4 क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 400% होगा,
5 क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 500% होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 6 क्या होगा दोस्तों, 600% होगा दोस्तों। 7 क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 700% होगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे अगर दिया गया है तो आपको मानना है कि ये 4 दिया गया है तो 400% होगा, अगर 1 दिया गया है तो क्या होगा, 100% होगा। इतनी बातें आपको याद करके रखना है दोस्तों, इतनी बातें आपको याद करके रखना है। अगर यहाँ पे दे दिया क्या, 9/8 दिया गया है दोस्तों, अगर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन से बचने के लिए, टाइम से बचने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ऐसे तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 का क्या होता है दोस्तों, 1 का क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है क्या, 100 हो गया। लिखेंगे क्या, प्लस, और एक आपको करके दिखाता हूं दोस्तों, 1/8 गुणे क्या होता है, 100%। ठीक है, 8 से हम भाग करेंगे, 8 एकन्नम 8, 1 गया। यहाँ पे बचा क्या दोस्तों, यहाँ पे बचा है कितना, 2 बचा है दोस्तों। क्या बचा है, 2 बचा है, 0 लगा देंगे तो 8 दूनी क्या हो जाता है, 16 हो गया। फिर क्या बचा दोस्तों, यहाँ पे 4 बचा, कितना बचा है, 4 बचा है दोस्तों। तो क्या करेंगे, फिर 0 लगा देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, और 5 40, कितना दोस्तों आया, 12.5% आ गया कि नहीं आया, 12.5% होता है किसका, 1/8 का होता है। इतनी बातें आपको याद करके रखनी है। मैंने क्या बताया था आपको, 1 से 30 तक आपको परसेंटेज वैल्यू याद करके रखना है, तभी आप ऐसे सवालों को जल्द से जल्द कर पाएंगे, कुछ सेकंडों में आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे 1 का मतलब होता है 100% होता है। यहाँ पे 1/8 का कितना होता है दोस्तों, 12, कितना, 12.5% होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 100 और 12 कितना हो गया, 112.5%। ये आपका वैल्यू हो गया कितने का, 9/8 का। कितने का, 9/8 का कितना वैल्यू आया, 112.5% आपका वैल्यू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये कॉमन सी बातें आपको याद करके रखना है। ठीक है, ये आपको याद करके रखना है। देखिए, अब हम आपको बताएंगे कि जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, जैसे दोस्तों यहाँ पे 7/9 दे दिया गया है, 7/9 दे दिया गया है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर दोस्तों यहाँ पे आपको दे दिया गया है 8/9 दे दिया गया है दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे दे दिया गया 15/9 दे दिया गया, 15 दोस्तों यहाँ पे 8 दे दिया गया दोस्तों, तब क्या इससे निकालेंगे आप, यहाँ पे तो 1 कम हो गया और यहाँ पे क्या था, 1 ज़्यादा था। तो ये सब चीज़ें आपको सिखाना है। ठीक है, आपको सीखना है, अच्छे से सीखना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छे से परसेंटेज से निकालना आना चाहिए, 1 से 30 तक याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये मैंने जो आपको बताया है कि ये वाली वैल्यू आपको सीखना, इतना तो बेसिक चीज़ आपको अगर नहीं पता है तो कमेंट करके आप बताइएगा, आपको सिखाया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों यही सब बातें आपको सिखाएंगे कि कैसे अगर निकालना है, 9/8 कैसे है, अगर जैसे यहाँ पे दोस्तों 17/8 दे दिया गया, इसको कैसे निकालना है दोस्तों, यही चीज़ें आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।